नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के बारे में। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई, उसकी पहली चिंगारी असल में भड़की कब थी? ज्यादातर लोगों के जहन में और हमारी इतिहास की किताबों में भी एक ही तारीख आती है, 1857, यानी सिपाही विद्रोह। यही वो साल है जिसे हम आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली लड़ाई इससे कहीं कहीं पहले शुरू हो चुकी थी, कि 1857 की क्रांति तो एक ज्वालामुखी था, लेकिन उसकी आग सदियों से भारत के अलग-अलग कोनों में सुलग रही थी। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और मिलते हैं उन सबसे शुरुआती योद्धाओं से जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने की हिम्मत की थी। हमारी ये कहानी दक्षिण भारत से शुरू होती है, एक ऐसे नायक के साथ जिनका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पुलिथेवर। और साल था 1755। ये साल याद रखिएगा, मतलब 1857 की क्रांति से पूरे 102 साल पहले की बात है ये। पुलिथेवर वो पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने से साफ मना कर दिया था। और बात सिर्फ मना करने तक नहीं रुकी, उन्होंने लगभग 20 सालों तक, 2 दशकों तक कंपनी के खिलाफ एक जबरदस्त जंग छेड़ी। लेकिन विद्रोह की ये आग सिर्फ राजाओं तक ही नहीं थी, ये तो रानियों के महलों से लेकर आदिवासियों की घाटियों तक हर जगह फैल रही थी। अब मिलिए वेल्लू नचियार से। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सब जानते हैं, पर उनसे भी कई दशक पहले वेल्लू नचियार वो पहली भारतीय रानी थीं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा युद्ध जीता था। साल 1780 में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों को हराया, बल्कि अपना राज्य उनसे वापस भी छीन लिया। और जानते हैं उनकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? उन्होंने इतिहास की पहली महिला सेना बनाई थी। जरा सोचिए, उस दौर में महिलाओं की एक पूरी फौज ब्रिटिश सेना से लोहा ले रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अब जरा कर्नाटक की तरफ चलते हैं और एक और बहुत ही शक्तिशाली रानी की कहानी सुनते हैं, कित्तूर की रानी चन्नम्मा। 1824 में अंग्रेजों की एक बहुत कुटिल नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं है तो उसका राजपाट हड़प लो। रानी चेन्नम्मा ने इस नीति के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधी राजनीतिक चुनौती थी। तो यहां देखिए, ये दोनों रानियां कितनी अलग थीं। जहां वेलू नचियार ने मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई और जंग के मैदान में जीत हासिल की, वहीं रानी चेन्नम्मा ने एक बड़े राजनीतिक मुद्दे पर अंग्रेजों को घेरा। प्रतिरोध के भी कितनी अलग अलग रूप थे। पर यह हिम्मत, ये जज्बा सिर्फ महलों की दीवारों में कैद नहीं था, इसकी गूंज तो जंगलों और घाटियों में भी सुनाई दे रही थी। अब मिलिए तिलका मांझी से। वो पहले आदिवासी योद्धा थे जिन्होंने एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज विद्रोह की कमान संभाली। उनके हथियार क्या थे? सिर्फ धनुष और बाण। और इन्हीं के दम पर उन्होंने 1784 में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, एक गुरिल्ला युद्ध छेड़कर। यही वो पल था जिसे आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत माना जा सकता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे योद्धाओं की बात करते हैं जिनकी लड़ाई की तकनीकें बिल्कुल अलग थीं और जिनका साहस सच में बेमिसाल था। अब हम बात कर रहे हैं पझस्सी राजा की, जिन्हें केरल का शेर भी कहा जाता था। और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला, वो अंग्रेजों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसे बन गए थे। उन्होंने वायनाड के घने जंगलों को अपना घर, अपना किला बना लिया और वहीं से अपनी गुरिल्ला रणनीति से ब्रिटिश सेना को बार बार हराया। उनकी इसी दिलेरी की वजह से उन्हें केरल का शेर कहा जाने लगा। हमारी लिस्ट में आखिरी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है ओनाके ओववा। वो एक आम नागरिक के साहस का एक जीता जागता प्रतीक हैं। सोच कर देखिए, वो कोई रानी नहीं थी, कोई सैनिक नहीं थी, एक आम महिला। लेकिन 1779 में जब हैदर अली के सैनिकों ने चित्रदुर्ग किले में एक गुप्त रास्ते से घुसने की कोशिश की, तो वो अकेली सिर्फ एक मूसल, जिसे कन्नड़ में ओनाके कहते हैं, उसे लेकर उन पर टूट पड़ी और एक एक करके सबको ढेर कर दिया। उनकी यह कुर्बानी आज भी वहां की लोक कथाओं में जिंदा है। तो जब हम इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें आज़ादी की लड़ाई की एक बिल्कुल ही नई और ज्यादा मुकम्मल तस्वीर नजर आती है। ये टाइमलाइन खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। देखिए,
1857 से कितना पहले 1755 में पोलिथेवर, फिर 1779 में उन्नाके ओबवा, वेलुनाचियार, तिलका मांझी और 1824 में रानी चेन्नम्मा। संघर्ष तो लगातार चल रहा था देश के हर कोने में। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये कहानियां बताती हैं कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक दिन या एक साल में शुरू नहीं हुई। ये बताती हैं कि प्रतिरोध राजा रानी, आदिवासी किसान, मर्द औरत, समाज के हर तबके से आया था। ये कहानियां हमारे इतिहास की उन अधूरी कड़ियों को जोड़ती हैं जो अब तक कहीं खोई हुई थी। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने नायक नायिकाएं गुमनाम हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उनकी कहानी भी दुनिया को सुनाए।